ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर किड्स। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं कैसे उसको समझ सकती हूँ, कर सकती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत मेजर क्वेश्चंस रहते हैं माइंड में। जैसे ही बच्चे में कोई भी डेवलपमेंटल डिलेज आए तो सबसे पहली थेरेपी जो रेकमेंड की जाती है वो होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वो होता क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी? एक बड़ा ही न्यू वर्ड लगता है, उसके मायने नहीं समझ में आते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है ग्रोस मोटर को डेवलप करना। अगर बच्चा किसी फिजिकल डेवलपमेंट में लैग कर रहा है, इमोशनल, मेंटल या कोई भी डिलेज उसके हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं ताकि वो अपनी रूटीन लाइफ, डेली टास्क ईजिली परफॉर्म कर पाए और बच्चा अपने आप कुछ करना स्टार्ट कर पाए। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये होती है। अब कितने लेवल पे वो थेरेपी उसको चाहिए? अब सपोज कीजिए बच्चा है, क्रॉल नहीं कर पा रहा है, 1 साल का हो गया है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी लगेगी। अगर बच्चे को जंपिंग नहीं आ रही है तो हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के मेथड से उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम। अगर बच्चे का ध्यान ही नहीं लग रहा है किसी तरफ, बड़ा ही मेजर इशू है आज के टाइम पे कि बच्चे का अटेंशन नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, ध्यान नहीं देता है, सुनता नहीं है, तो दीज आर मेजर इश्यूज नाउअडेज। तो इसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी चाहिए क्योंकि वो आपकी सेंसेस को काम डाउन करती है, जो आपको इनपुट्स चाहिए वो प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स्ड होते हैं, बच्चा रिलैक्स्ड होता है और उसका डिस्ट्रैक्शन कम होता है और अटेंशन बढ़ता है। तो ये सब बेनिफिट्स रहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के। इन केसेस में रिक्वायरमेंट रहती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, और एन नंबर ऑफ रीजन से हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी को फॉलो कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अभी मैंने बताया आपको सभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में। तो आज हम जो है इसका प्लान 7 की ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम घर पर कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लान्स, इलेबोरेटेड प्लान्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो दिस इज 7th प्लान। मैं 6 प्लान्स ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। देखिए, मेजर क्वेश्चंस जो मेरे पास रहते हैं कि मैम मैं अपने घर बच्चे की घर पे कैसे थेरेपी प्लान कर सकती हूँ, क्या क्या स्टेप्स मुझे लेने होंगे, किस किस तरह की एक्टिविटीज़ मुझे रखनी होंगी। तो आप प्लीज़ स्टेप जो प्लान 1 है उससे देखिए। मैंने बेस से स्टार्ट किया है कि सबसे इजी एक्टिविटी से कैसे हमें बच्चे के साथ स्टार्ट करना है और फिर कैसे मूव ऑन करना है। तो 6 प्लान्स मैं शेयर कर चुकी हूँ। दिस इज़ द 7th प्लान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि मैम कितने टाइम तक एक प्लान फॉलो करना है? मिनिमम 1 मंथ, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कोई भी चीज़ हम 10 to 15 डेज करते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, शुरू होता है आना, एंड 30 डेज में हम उसको इंडिपेंडेंटली बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करने लगेगा। अगर कोई कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चा अभी भी नहीं कर रहा है, तो जब तक वो नहीं करता है, डू इट कैन टेक 3 months, 4 months, 5 months। तो एक प्लान को मिनिमम 1 मंथ आपने फॉलो करना है, उसके बाद नेक्स्ट प्लान पे आना है। ऑलराइट, तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे 7th प्लान की तरफ। ये एक्टिविटीज़ 6 प्लान फॉलो करने के बाद, क्योंकि बच्चे का उतना मेंटल डेवलपमेंट हो चुका होगा, उसका फिजिकल ग्रोथ मोटर इतना अच्छा हो गया होगा कि वो 7th प्लान पे हम उसको लेकर जा सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्लान। सो दिस इज़ एक्टिविटी नंबर 1। मैंने इसमें 5-6 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, बच्चे को उसको फील एंड टच करा रही हूँ, उसका टेक्सचर्स, हाइट, वेट, एवरीथिंग, सो दैट बच्चे को उसका आइडेंटिफिकेशन हो। देन हम ये सभी ऑब्जेक्ट्स को एक पॉलीथिन में रख देंगे और बच्चे का हैंड से आइज़ कवर कर देंगे, या फिर मैंने इसमें जो है फेस मास्क लिया है वो मैं आइज़ पे लगा दूँगी। अब बच्चे को उसमें से ऑब्जेक्ट निकालने हैं। क्या है ये? डॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट, और निकालो। ये क्या है? इस एक्टिविटी से हम बच्चे की टेक्टाइल सेंस पे काम कर रहे हैं और उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 2 इज़ अ सेंसरी टेक्टाइल एक्टिविटी। मैंने फेविकॉल लिया है और उसको हैंड पे स्प्रेड किया है। अब हम उसको हैंड पे 5 मिनट्स लगे रहने देंगे और उसको ड्राई होने देंगे।
अब इस एक्टिविटी से एक तो टेक्टाइल सेंस इम्प्रूव हो रहा है, जो भी बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ हैं वो डाउन आएंगे। साथ ही साथ बच्चे में पेशेंस रखने की टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि उसको हैंड ऐसे ही रखना है और उसको ड्राई होने देना है। जब वो फेविकॉल ड्राई हो जाएगा तो बच्चे को उसको इस तरह से पील करने के लिए कहना है। आप देखेंगे स्किन की तरह उतर रहा है, इट इज़ वेरी सेफ, इससे बच्चे को कोई पेन नहीं होता है एंड बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं और टेक्टाइल इश्यूज डाउन आते हैं। इस एक्टिविटी को करते हुए मैंने कृष्णा को स्क्वाट पोजीशन में बिठाया है। ये ग्रोस मोटर एक्टिविटी है और ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का इंस्ट्रक्शन पार्ट है कि ये एक्टिविटी मुझे उसे स्क्वाट सिटिंग में, इस पोजीशन की सिटिंग में बिठाकर करनी है। एक्टिविटी नंबर 3, बाउल में पानी लिया है, रबर बैंड्स डाले हैं और बच्चे को स्पून की हेल्प से उसमें से जो है रबर बैंड्स को निकालना है। अब इस एक्टिविटी से जो है हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, क्योंकि बच्चे को आइडेंटिफाई करना है रबर बैंड किधर है और मुझे किस तरह से उसको स्पून के अंदर लेकर आना है। तो इससे बच्चे का स्पून होल्डिंग अच्छा होगा। सेल्फ फीडिंग, कि हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि वो खुद से कैसे खाना खाएं स्पून से, तो इस एक्टिविटी से वो भी सॉर्ट आउट होता है। जब बच्चा स्पून से अच्छे से होल्ड करके निकालने लगे तो नेक्स्ट स्टेप हम इसको लेकर जा सकते हैं। अब हम टूथपिक का यूज़ करेंगे और टूथपिक से ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन सिखाएंगे और बच्चे को रबर बैंड निकलवाएंगे। एक्टिविटी नंबर 4 इज़ पेपर कटिंग। मैंने अपने पहले प्लान्स में भी ये एक्टिविटी ली है, बट उस टाइम हम बच्चों को सिर्फ पेपर कटिंग सिखा रहे हैं। अब हम उसको एडवांस टेक्निक सिखाएंगे। हाफ पेपर पे लाइन ड्रॉ किया ताकि बच्चे को इसमें कुछ एक चीज़ें क्लियर हो कि किस तरह से लाइन पे कट करना है और कहाँ पर स्टॉप करना है। इससे बच्चे की अटेंशन इम्प्रूव होती है और खुद पे कंट्रोल अच्छा आता है। एक्टिविटी नंबर 5 इज़ अ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी। मैंने इसमें बहुत सारी बुक्स रख दी हैं और बच्चे को वो पुश कर कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेकर जानी है इन द स्क्वाट पोजीशन, स्क्वाट एंड मूव। तो इससे बच्चे का प्रोप्रियोसेप्शन स्ट्रांग होता है एंड ग्रोस मोटर एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 6 इज़ हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच एक बहुत अच्छी वेस्टिबुलर एक्टिविटी रहती है, जिसमें बच्चे को अपनी बॉडी को मैनेज करते हुए, आगे पीछे का ध्यान रखते हुए किस तरह से मूव करना है वो अंडरस्टैंडिंग आती है। तो हॉपस्कॉच पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप वो सिखा सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो ताकि आपको भी समझ में आए। एक्टिविटी नंबर 7, ग्लास बैलेंसिंग एक्टिविटी। इस तरह से ग्लास को बैलेंस करते हुए वॉक करना है। इससे बच्चे का ओवरऑल अपनी बॉडी पे कंट्रोल, कि किस तरह से मुझे खुद को कंट्रोल करना है, बैलेंस करना है, चीज़ों को बैलेंस करना है, वो सेंस इम्प्रूव होती है। इस तरह की एक्टिविटी से हम बच्चे के ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि खुद की बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ इसका बिहेवियरल कंट्रोल पे भी बेनिफिट होता है, क्योंकि ब्रेन को हमने ट्रेन किया कंट्रोलिंग के लिए। तो जब बच्चा बिहेवियर शो करता है, एंगर शो करता है, मूड शो करता है, तो उसमें भी बच्चे को कैसे कंट्रोल करना है खुद को, वो अंडरस्टैंडिंग ब्रेन को आती है। एक्टिविटी नंबर 8 इज़ अ मिडलाइन क्रॉसिंग एक्टिविटी। जिम बॉल पे हमने बच्चे को रोलिंग मूवमेंट देना है और ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र कराना है। आप देखेंगे मैंने एक हैंड पकड़ा हुआ है ताकि बच्चा सिर्फ लेफ़्ट हैंड का यूज़ करे और मिडलाइन क्रॉसिंग हो। अब इसमें मिडलाइन क्रॉसिंग हो रही है, जिम बॉल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, रोलिंग मूवमेंट दे रहे हैं, तो वेस्टिबुलर सेंस पे भी हम लोग बच्चे की काम कर रहे हैं। मिडलाइन क्रॉसिंग, जैसा कि मैं अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ, मिडलाइन क्रॉसिंग से बच्चे के दोनों ब्रेन, लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन सिंक में आते हैं, जिससे बच्चे की अटेंशन, फोकस एंड लर्निंग इम्प्रूव होता है। एक्टिविटी नंबर 9, मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में थ्रेडिंग और लेसिंग के बहुत सारे स्टेप्स शेयर करे हैं। ये उसका एडवांस स्टेप है। अब इस लेवल तक आते आते बच्चे की फाइन मोटर ग्रिप अच्छी हो चुकी है, लेस को, थ्रेड को कैसे मैनिपुलेट करना है वो बच्चे को आ चुका है। तो अब हम बच्चे को जो है क्रॉस नोट सिखाएंगे इस एक्टिविटी के थ्रू। ये मैंने DIY तरीके से घर पे ही एक शूज़ का कटआउट बनाया है। अब इसमें बच्चे को मैंने क्रॉस नोट करना सिखाया है। तो इसमें बच्चे का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो रहा है, और साथ ही साथ बच्चे को हम लोग इसमें ADL, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि खुद के शूज़ कैसे टाई अप करने हैं। क्रॉस कीजिए, फिर उसको थ्रेड को नीचे से निकालो और क्रॉस नोट बनाओ। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हुए हम लोगों ने ये एक्टिविटी कराना है।
एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग ADL कि बच्चों को हम सेल्फ केयर स्किल्स में कैसे इम्प्रूव करें, कैसे वो सिखाएं, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वहाँ पर जाकर इस एक्टिविटी को डिटेल में कैसे कराना है वो देख सकें, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ मैंने शेयर की हैं, वो भी आप देख सकें। एक्टिविटी नंबर 10, कॉपी द पैटर्न। इस तरह से मैंने एक सिंपल सा पैटर्न बनाया है और बच्चे को वो कॉपी करना है। अब कॉपी करने से इमिटेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, बच्चे का इमिटेशन अच्छा होगा, साथ ही साथ इस एक्टिविटी से ग्राउंड परसेप्शन अच्छी हो रही है बच्चे की, और स्कूल रेडीनेस पे हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि बच्चे को इससे इन फ्यूचर स्कूल में जाने पर बोर्ड से कॉपी करना कैसे होगा वो कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक्टिविटी नंबर 11 कि अभी हमने लास्ट में किया था पिक्चर डिस्क्रिप्शन, कि बच्चे को हम स्टोरी टेलिंग एंड पिक्चर डिस्क्रिप्शन पर ले आए थे। अब जो हमें बच्चे को एक्सपोजर देना है, क्योंकि अब हमने अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, उसको वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस कराई, उसको पिक्चर डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसको सोशल कर रहे हैं। नाउ हमारा मेन फोकस क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप में, कि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं और उसको सोसाइटी के लिए प्रिपेयर करें। तो उसके लिए नंबर 11 स्टेप क्या रहेगा, हमें 1 मंथ में कोई भी लाइव एक्सपीरियंस बच्चे को देना है। लाइव एक्सपीरियंस मतलब अभी मैंने उसको पिक्चर डिस्क्रिप्शन में सपोज कीजिए जू दिखा रही हूँ, उसको एनिमल्स नेम मैं करा रही हूँ, तो लाइव जो मेरे को एक्सपीरियंस देना है, आई विल गो टू जू। अब मैं उसकी एक फील्ड ट्रिप प्लान करूँगी जू के लिए। लाइव एक्सपीरियंस हमने बच्चे को देना है, वहाँ पर उसको पूरा दिन एंजॉय कराना है, दिखाना है, ओह लुक एट द लॉयन, किंग ऑफ जंगल, लॉयन। मतलब यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव जब आप फील्ड ट्रिप पे भी जा रहे हैं। मैं कृष्णव को 2 टाइम जू लेकर गई हूँ और मैंने पिक्चर डिस्क्रिप्शन में जू लिया, एनिमल्स की थीम ली, प्रिटेंड प्ले में जू किया। इट वाज लाइक 2-3 मंथ मेरा ये एनिमल थीम रहा था उसके साथ वर्किंग में। एंड जब मैंने उसको लाइव एक्सपीरियंस कराया तो उसका एक्साइटमेंट लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल एकदम से बढ़ गया, क्योंकि लाइव एक्सपीरियंस के साथ दे कनेक्ट, तो वो चीज़ अच्छी रहती है। और जब भी आप बच्चों को लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हैं, आप फील्ड में लेकर जा रहे हैं, तो डोंट फील शाय कि भाई मैं सिली हूँ, अजीब लगेगा, मैं ऐसे बिहेव करूँगी, लोग क्या सोचेंगे। मैं बाहर जाके कृष्णव के साथ एकदम सिली बच्चे की तरह बिहेव करती हूँ, सो दैट मैं उसकी अटेंशन अपनी तरफ ले पाऊँ, उसको अपने आप से कनेक्ट करा पाऊँ, ताकि जो मैं बोल रही हूँ उसको वो समझ में आए। तो मेक सिली फेसेस, सिली वॉइसेस, एंजॉय योरसेल्फ। लोगों का क्या है, लोगों ने तो वैसे भी बोलना है, आप इतना एंजॉय करेंगे तो एटलीस्ट आपका बच्चा आप पे अटेंशन देगा, तो लोगों का नहीं सोचना है। तो दिस इज एक्टिविटी नंबर 11। तो इस तरह से ये 11 एक्टिविटीज़ मैंने इस प्लान में शेयर किया है। ठीक है, आई होप ये एक्टिविटीज़ इंटरेस्टिंग हैं और आपको हेल्पफुल भी रहेंगी, क्योंकि मुझे बहुत हेल्पफुल रही है। अब मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चंस की तरफ कि मेजर क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। मैंने वीडियो के इनिशियली में आपको बताया था 1 मंथ मिनिमम फॉलो करना है। कितना देर लगेगा इस पूरे प्रोसेस को करने में? देखिए, इस पूरे प्रोसेस को इनिशियली हो सकता है 2 आवर्स भी लग जाएं, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड है, बच्चा कितना कोऑपरेट कर रहा है। इनिशियली जब आप नई नई एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं, बच्चा नहीं करना चाह रहा है या उसको एडमेंट है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो गिव 5 मिनट फॉर 1 एक्टिविटी। अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो 5 मिनट बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। क्योंकि अगर बच्चा उस टाइम नहीं कर रहा है और हम ज़बरदस्ती कराएंगे तो बिलीव मी वो नहीं करेगा। गिव हिम अ ब्रेक विद द नेक्स्ट एक्टिविटी और फिर उसको दोबारा से कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप हफ्ता हो जाएगा करते करते, तो दे विल बी यूज टू इट कि मुझे ये करना ही है और डेली मेरी मदर कराती है और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती है, आई हैव टू डू इट। तो जब वो चीज़ आएगी तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी करने लग जाते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन, मेरा बच्चा बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता है, बिल्कुल भी अपने आप नहीं करता है, मैं कैसे कराऊं? देखिए, इनिशियली कृष्णव नहीं करता था, मैं उसको अपनी गोदी में बिठाती थी, उसके हैंड्स को ऐसे पकड़ती थी और उससे स्पून से रबर बैंड्स निकलवाती थी इनिशियली फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ। जब वो फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट खत्म हो जाता है, धीरे धीरे मैं उसके पीछे बैठी रहती, उसको आगे बिठाती, करता था नहीं करता था, हाथ से चलो करो, हैंड पकड़ के उससे करवाने की कोशिश की। अब वो धीरे धीरे ऐसे करने लगा, तो सिर्फ वर्बल प्रॉम्प्ट एंड देन प्रॉम्प्ट वैनिश करना है। सेम चीज़ रहेगी हर एक्टिविटी के लिए कि फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ और फिर आपने वर्बल प्रॉम्प्ट पे और फिर प्रॉम्प्ट्स को वैनिश करना है, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंटली करने लगे।
जो थर्ड क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है, देखिए कोऑपरेट हमारे बच्चों में इश्यूज है, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग, इसी वजह से वो कोऑपरेट नहीं करते हैं। अगर बच्चा अपने आप कर लेता तो मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी। नहीं करते हैं, बिलीव मी। मतलब सबको लगता है कृष्ण बड़ा इजीली कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वीडियोस बनाती हूँ तो वो जब एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली करने लगता है तब बनाती हूँ। अगर आप इनिशियली की 1-2 बार बनाई हैं और एक्चुअली मैं उस टाइम अगर वीडियो बनाने लग जाती हूँ तो वैसे भी वो नहीं करता है, अगर कोई नई एक्टिविटी की होती है। तो कृष्ण को कराने में भी मुझे उतना ही मेहनत करना पड़ता था और उतना ही एफर्ट लेना पड़ता था। कई बार तो होता था मैं ही रोने लग जाती थी उसके साथ कि यार ये कर क्यों नहीं रहा है, आई वॉन्ट टू डू इट, मैं इतना मेहनत के साथ बैठी हूँ यार, प्लीज़ कुछ तो कर लो। तो अपने आप को कहते हैं ना समेट के फिर वापस उसके साथ लग जाना, नहीं यार मैं ही अगर इतना डिप्रेस्ड हो जाऊंगी, उसने तो वैसे ही भाग जाना है, तो वापस अपने आप को समेट के फिर खड़ी हो जाती है, नहीं रिचा करना तो है, ये कृष्णा डू इट, फिर वापस वही। बिकॉज मेरे साथ भी होता है, सेटबैक आ जाता है, मैं एकदम माथा पकड़ के बैठ जाती थी और फिर मेरी बेटी मेरी सच्ची में बहुत बड़ी, मम्मा ऐसे मत करो ना, मम्मा डोंट क्राई, मम्मा करते हैं, चलो चलो कृष्णा, एंड शी यूज्ड टू पंप मी अप। और फिर मैं बोलती थी हाँ यार करना तो है, थैंक यू राध्या। तो इस तरह से करके फिर हम दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो बच्चा कोऑपरेट नहीं करता है, इट्स ओके, बट वी हैव टू बी वेरी काम, रिलैक्स, पॉजिटिव। एक बार रोना आया या मूड खराब हुआ, साइड में गए और करना खुद ही है भैया, उदास होके तो वैसे ही बैठे हैं, उसको भी छोड़ देंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम खोटी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, खड़े हो और करो, डू इट, लेट्स डू इट। खुद को एक पैट दिया और चलो भाई लग जाओ काम पे। तो इस तरह से ही होता है। मैंने कोऑपरेशन पे भी एक वीडियो बनाया है, प्लीज़ गो टू माय वीडियोस एंड चेक इट आउट। मैं वैसे काम करती हूँ कृष्णव के साथ। अब एज की अगर मैं बात करूँ, एक मेजर क्वेश्चन ये रहता है किस एज में ये अप्रोप्रिएट है। देखिए 3+ बच्चा इजीली इसको कर लेता है, अगर एक नॉर्मल बच्चा है तो ईजिली हम उससे करा सकते हैं विद वर्बल इंस्ट्रक्शंस। बट अगर स्पेशल किड्स की बात करें या डेवलपमेंटल डिलेज में बात करें, प्लीज़ फॉलो फर्स्ट 6 प्लान्स, उसके बाद आप ये एक्टिविटीज़ फॉलो कीजिए। अगर फर्स्ट 6 प्लान्स बच्चा इजीली कर रहा है, मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लान, मूव ऑन टू नेक्स्ट प्लान, तो एटलीस्ट आपने सभी प्लान्स कवर किए हैं। कोई एक्टिविटी में बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर उसके इश्यूज सॉर्ट आउट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप बच्चों के साथ काम करना है। सो इस तरह से दिस इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्लान 7। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है वीडियोस के थ्रू, तो प्लीज़ उसको कमेंट में डालना मत भूलिएगा, सो दैट आई ऑल्सो नो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लग रहा है और आपको बेनिफिट्स हो रहा है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड सब्सक्रिप्शंस प्लीज़ भर भर के कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट माई चैनल ग्रोज एंड माई मोटिवेशन ऑल्सो ग्रोज अप। थैंक यू।